नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत प्रजापति और आप देख रहे हैं लर्न विद मनोजीत। स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम 17 अप्रैल 2026 की उन सभी महत्वपूर्ण खबरों को कवर करेंगे जो आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस के लिए बेहद ज़रूरी है। चलिए नज़र डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। विज्ञान भवन नई दिल्ली में साधना सप्ताह 2026 का समापन समारोह आज आयोजित किया हो रहा है, जिसमें केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुख्य भाषण देंगे। पूर्व प्रसार भारती सीईओ ने भारत की अगली डिजिटल छलांग के रूप में आईआईटी कानपुर के सहयोग से विकसित हो रही डायरेक्ट टू मोबाइल तकनीक पर जोर दिया। आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने टिकाऊ विकल्प के रूप में सवा बाजार से बनी खाने योग्य स्ट्रा विकसित की है। कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा के लिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जमा करने की खिड़की आज से खुल गई है। स्कूलों को 22 अप्रैल तक पंजीकरण पूरा करना होगा। आईआईटी धनबाद और अन्य प्रमुख आईआईटी संस्थानों ने मिलकर शिक्षा मंत्रालय के अनुसंधान और विकास मेले IINVNT 2026 के चौथे संस्करण का सफलतापूर्वक समापन किया। भारतीय मौसम विभाग ने आज मध्य पूर्व और प्रायद्वीपीय भारत के अलग अलग हिस्सों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। स्काईमेंट और आईएमडी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस वर्ष सामान्य मानसून रहने की उम्मीद है, जिससे कृषि क्षेत्र को राहत मिल सकती है। आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट को आज ऊर्जा समाधानों और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में विस्तार के लिए इमर्जिंग टाइटन्स श्रेणी में सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के 13 विभिन्न क्षेत्रों जैसे परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और चिकित्सा में उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिकों को विज्ञान रत्न और विज्ञान श्री से सम्मानित किया। भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीमों के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज आज से शुरू हो रही है। यह सीरीज जून से होने वाले पहले T20 विश्व कप की तैयारी का हिस्सा है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने साइप्रस में आयोजित फाइड महिला कैंडिडेट 2026 का खिताब जीतकर इतिहास रच लिया है। चलिए आज की प्रमुख एमसीक्यूज की बात करते हैं। पहला है, हाल ही में किस देश ने घोस्ट जेलीफिश नामक पानी के नीचे चलने वाला ड्रोन विकसित किया है? विच कंट्री रिसेंटली डेवलप्ड एन अंडर वाटर ड्रोन नेम्ड घोस्ट जेलीफिश? ऑप्शन है जापान, चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया। हाल ही में किस देश ने घोस्ट जेलीफिश नामक पानी के नीचे चलने वाला ड्रोन विकसित किया है? ऑप्शन बी चीन। चीन ने एक सॉफ्ट हाइड्रोजेल से बना पारदर्शी ड्रोन विकसित किया है जो असली जेलीफिश की तरह चुपचाप तैर सकता है। इसमें AI चिप और माइक्रो कैमरा लगे हैं, जिसका उपयोग समुद्री जीवन की निगरानी और गुप्त सैन्य अभियानों के लिए किया जा सकता है। रायपुर में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 का समग्र चैंपियन कौन सा राज्य बना? विच स्टेट इमर्ज एज द ओवरऑल चैंपियन ऑफ द खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 हेल्ड इन रायपुर? ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। रायपुर में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 का समग्र चैंपियन कौन सा राज्य बना? ऑप्शन बी सॉरी, इसमें ऑप्शन सी सही होगा, कर्नाटक। कर्नाटक ने 23 स्वर्ण पदकों के साथ इस प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान हासिल किया। हालांकि उड़ीसा ने सबसे अधिक कुल पदक 57 जीते, लेकिन स्वर्ण पदकों की संख्या में कर्नाटक आगे रहा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द विज्ञान रत्न अवार्ड 2025? ऑप्शन है यस सोमनाथ, या वैज्ञानिकों का एक समूह यानी ए ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट इन 13 फील्ड, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, या के सिवन। इसका सही जवाब कौन सा होगा?
हाल ही में विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी, वैज्ञानिकों का एक समूह। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ऑस्ट्रिया के चांसलर जो हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे, उनका नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया हु वॉज रिसेंटली ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू इंडिया? ऑप्शन है कार्ल नेहमर, क्रिश्चियन स्टाकर, या अलेक्जेंडर शालेनबर्ग, या सेबेस्टियन कुर्ज। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी, क्रिश्चियन स्टाकर। यानी ऑस्ट्रियाई चांसलर क्रिश्चियन स्टाकर 14-17 अप्रैल 2026 तक भारत की यात्रा पर थे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के किस शहर को हाल ही में देश का पहला स्लम फ्री शहर घोषित करने की दिशा में प्रगति की गई है? Which Indian city has recently made progress toward being declared the country first slum-free city? यानी भारत के किस शहर को हाल ही में देश का पहला स्लम फ्री शहर घोषित करने की दिशा में प्रगति की गई है? ऑप्शन ए इंदौर, या ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी नवी मुंबई। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी, सूरत। सूरत भारत का पहला स्लम मुक्त शहर बनने की राह पर। हालांकि चंडीगढ़ ने पहले ही कुछ मानकों पर यह दर्जा प्राप्त कर लिया है, लेकिन सूरत का मॉडल व्यापक शहरी सुधार का उदाहरण माना जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आई इन्वेंटिव 2026 हाल ही में संपन्न हुआ किस मंत्रालय की एक पहल है? यानी आई इन्वेंटिव 2026 which conclude recently an initiative of which ministry? ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कौशल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, या गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय। यानी यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख संसाधन और विकास R&D मेला है। इसका चौथा संस्करण हाल ही में IIT धनबाद और संपन्न हुआ, जिसमें नवाचार का और उद्योग सहयोग की चर्चा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? हु विल ऑनर्ड विद द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2026? ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, अमिताभ बच्चन, या नरेंद्र मोदी, या आशा भोसले। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी। यानी नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को समाज सेवा और बच्चों के अधिकारों के लिए उनके काम हेतु वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सोंगटोंग कड़छम यानी सोंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सोंगटोंग कड़छम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? ऑप्शन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है। हाल ही में इसके निर्माण कार्यों और समय सीमा को लेकर यह समाचारों में रही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? हाउ मेनी टोटल मेडल डिड इंडिया विन एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन है 15, 17, 21 या 10। इसका सही जवाब ऑप्शन बी 17, 17। यानी भारत ने चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 17 पदक जीते, जिनमें 2 स्वर्ण पदक, 6 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। चलिए आखिरी प्रश्न की बात करते हैं। अप्रैल 2026 में भारतीय नौसेना ने किस युद्धपोत को विशाखापट्टनम में शामिल किया? इन विच वर्शिप वॉज कमीशन इनटू द इंडियन नेवी एट विशाखापट्टनम इन अप्रैल 2026? ऑप्शन है INS इम्फाल, या INS तरंगिणी, या INS मुरमुगाओ, या INS नीलगिरी। इसका सही जवाब कौन सा होगा? INS तरंगिणी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित INS तरंगिणी को विशाखापट्टनम में औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल किया गया, जो भारत की समुद्री सुरक्षा क्षमता को और मजबूत करेगा। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।